हेलो दोस्तों, मुझे मालूम है आपसे पढ़ाई नहीं हो रही हो क्योंकि आपको तरीका ही नहीं मालूम है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। आपको सब नहीं मालूम है, ये मेरे को भी मालूम है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है, अभी भी होता है। लेकिन जब मैं ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हूँ तो ऐसा होना बंद हो जाता है और मेरा दिमाग एकदम चैलेंज वाले मोड में चला जाता है, ताकि नहीं, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब आज के वीडियो में हम बताएंगे। ऐसे कुछ 5 टेक्निक्स है मेरे पास जो मैं आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आपको इतनी मदद होने वाली है, इतनी मदद होने वाली है कि आइंदा आप बोर ही नहीं होगे पढ़ने से। तो इस पे मैं सीरीज भी बना रही हूँ, अगर आपको वो चेकआउट करनी है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन काफी सारे लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं कि एक एक वीडियो आने में कितना टाइम लगता है, और इस बार मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ वीडियो को लेकर क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए आई हूँ और मैं आपको अपन टेक्निक स्टार्ट करते हैं। आपको सीरीज देखनी है, आप सीरीज भी देख सकते हो, लेकिन बोर हो जाते काफी सारे लोग, तो मैंने बड़ा वीडियो भी लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है द ब्लरिंग मेथड। तो ये वाले मेथड, टेक्निक भी बोल सकते हैं इसको, सब जितनी भी टेक्निक्स है जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन लोग ने डिस्कवर किए हैं, काफी सारे टेस्ट किए हैं। उसके बाद अगर आप गूगल पे जाके भी डालोगे तो ये सब आएगी। और मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है इसको लेकर, ताकि मैं आप लोग की सबसे ज्यादा मदद कर सकूं। तो ब्लरिंग मेथड है क्या, ये अपन देख लेते हैं। डोंट स्टडी वन थिंग फॉर टू लॉन्ग। इसमें आपको एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना है। मतलब आप एक बुक ले लिए, हिस्ट्री ले लिए, जो सबका ना पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, और उसको घंटों तक देख रहे हो, पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है और आप बस पढ़ रहे हो, आपको मालूम भी नहीं है। आपको 5 मिनट बाद तो आप भूल ही जाते हो कि क्या पढ़े थे हमने। होता है ना, मेरे मेरे साथ भी होता है ये। तो डोंट फिकर, मैं बता रही हूँ क्या करना है। फिर उसके बाद मतलब आपको डिवाइड शॉर्ट स्टडी सेशंस अबाउट 20 to 30 मिनट्स। मतलब अभी आपको हिस्ट्री सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज। तो आधा घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना पूरा बेस्ट लगा दो कि हाँ भाई अपन लेकर बैठे तो अच्छे से लेकर बैठेंगे। फिर आधे घंटे बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन उसमें फोन नहीं देखना है। आपको वॉकिंग करनी है, रिलैक्स होना है, लेटना है तो लेट भी सकते हो, लेकिन सो जाना नहीं प्लीज। आप बस रिलैक्स करो और फिर 5 मिनट बाद दूसरा सब्जेक्ट लेकर बैठो। और फिर उसके बाद जितना भी आपने एक दिन में पढ़ा है, रात में उस सब को नोट डाउन कर लो, जितना भी याद रहता है। बुक खोल के नहीं देखना है। और फिर उसके बाद जो भी याद नहीं रह रहा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, या उसको भी एक बार देखकर लिख लोगे तो भी चलेगा। और इससे आपका दिमाग एकदम बोर नहीं होता है, जरा भी बोर होएगा ही नहीं। जब दिमाग, आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा मजा आएगी। आपका एड्रेनलिन रश होता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने लग जाएगी पढ़ने में। और बहुत इजीली और क्विकली आप पढ़ सकते हो। और एक दिन में सोचो कितने सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे अगर आधा 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 घंटा आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली और बहुत क्विकली ये चीजों में बहुत हेल्प हो जाएगी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। तो नेक्स्ट वाला मजे वाला मेथड है वो है कॉर्नल्स मेथड। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये आपको यकीन नहीं हो रहा तो गूगल पे जाके देख लो, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। एनीवेज, तो इसमें आपको क्या करना है, एक शीट लेना है, पेपर की ही शीट लेना है। ये आपका समझो ये पेपर है, पेपर की शीट है। और आपको ये एक लाइन बनानी है जो डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स में। इक्वल, ये इक्वल नहीं है मेरे को मालूम है, लेकिन कर लेना इक्वल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चंस लिखने हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब जो आप पढ़ रहे हो। और राइट हैंड साइड पे आपको उसके आंसर लिखने हैं। मतलब ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना फर्स्ट वाली पॉइंट के साथ फर्स्ट वाली पॉइंट, वैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। और अगर नहीं आ रहा तो वो आप देखकर भी लिख सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले मेथड में भी बोली, वो इसमें भी कर सकते हो आप। और या तो फिर आप क्वेश्चंस की जगह छोड़ दो और फिर उसको बाद में पढ़ लो, वो भी कर सकते हो आप। आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है। जो टेक्निक्स है वो मेरा काम है बताना, और उसके ऊपर अमल करना है काम आपका। तो अपन नेक्स्ट वाली टेक्निक पे बढ़ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट टेक्निक मेथड क्या है, 3-2-1 रिकॉल मेथड। ये वाला भी बहुत यूजफुल है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, आपकी जैसी मर्जी हो। ये सब 5 टेक्निक्स में से आपको जो पसंद आ रहा है वो करो, और 5 भी ट्राई करने हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको जो टॉपिक है उसको 3 टाइम पढ़ना है। मतलब वो टॉपिक का नाम कुछ भी हो, उसको आपने 3 टाइम पढ़े।
और फिर उसको रिपीट 2 टाइम करना है। मतलब अपने दिमाग में बुक बंद करके रिपीट करो अपने दिमाग में 2 टाइम, और वही चीज को बिना देखे एक बार लिखो, और फिर जो भी मिस्टेक आएगी उसको सही करना आपकी ड्यूटी है। अगला वाला जो हमारा मेथड है वो है स्टडी इन 3 रूम्स। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 3 रूम में ही पढ़ो, जैसा आपका है अकॉर्डिंग वैसा आप कर सकते हो, वैसा आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें आपको हर 45 मिनट्स में ना आपको अपनी फिजिकल जगह चेंज करनी है, मेंटल जगह नहीं, फिजिकल जगह। मतलब आप बेडरूम में बैठे हो तो आप उठ के हॉल में चले जाओ, और फिर हॉल में बैठे हो तो आप किचन में चले जाओ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कभी बैल्कनी में जाके बैठ जाओ, दैट्स योर विश। तो इससे आपका क्या होगा, आपकी जो मेमोरी होगी ना, दिमाग में जो मेमोरी होती है वो अटैच हो जाएगी टॉपिक से। मतलब टॉपिक, मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा था बैल्कनी में, मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ी थी किचन में। अब आपका मेमोरी मतलब सब रिकॉल होने लग जाएगा आपको एग्जाम के टाइम पे। हाँ, मैंने ये वाला ये पढ़ी थी कि ये ऐसा 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 है, और मैंने ये किचन में पढ़ी थी, ये भी आपको याद रहेगा। तो वो बहुत इजीली आपका माइंड डेवलप हो सकता है, आपका माइंड शार्प भी होता है उससे, और मेमोरी से अटैच हो जाती है टॉपिक। बहुत मतलब एकदम लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है, कि मतलब आपसे कोई नींद में रात के 3 बजे भी उठा के ऐसे हिला हिला कर पूछेगा क्या था भाई फोटोसिंथेसिस, आप फट से जवाब दे दोगे कि ये था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली वाली टॉपिक पे। अब जो हमारा अगला वाला टॉपिक है वो है किसके बारे में, हैवी सब्जेक्ट्स, मतलब हार्ड सब्जेक्ट्स के बारे में। हिस्ट्री हो गया, मराठी हो गया, और पता नहीं आपके लिए कौन से सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। आप बोलोगे सब सब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं, बात तो आपकी भी सही है, लेकिन हम सब सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैथ्स के लिए तो आपको फॉर्मूलाज ही पढ़ने पड़ेंगे, उसका भी अलग से वीडियो है। लेकिन हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स वाले सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, आपको है ना लास्ट चैप्टर से बुक खोलनी होती है। सेमेस्टर के काफी सारे स्कूलों में सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है, मतलब हाफ ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें पहले वाले चैप्टर भी आते हैं, मतलब यूनिट का भी आता है। तो आपको ये नहीं करना है, काफी सारे पता नहीं कहाँ से बच्चे उठ के आ जाते हैं कि पहले यूनिट का पढ़ते हैं, तो उन लोग का सेमेस्टर का बाकी रह जाता है, पूरा पोर्शन कंप्लीट ऑफ कोर्स नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, टॉपर्स का खुद भी नहीं होता है, ये गारंटी है। क्योंकि काफी सारे ऐसे टॉपर्स है जिनसे मेरा कांटेक्ट है, जो जिसका पूरा सिलेबस होता ही नहीं है। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन नहीं होता है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको पहले सेमेस्टर का पढ़ना है। मतलब 1 2 3 4 आपके ऐसे सब्जेक्ट, आपके ऐसा चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप 1 से नहीं पढ़ोगे, आप 4 से पढ़ोगे। इससे आपका ब्रेन है ना क्या करेगा, कनेक्ट करेगा डॉट्स को। कैसा, हाँ ये हुआ था, लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ था, ये हुआ था, फिर उसके पहले ये हुआ था, फिर उसके पहले ये हुआ था। मतलब और आसान और इजी हो जाएगा आपके ब्रेन को याद रखना। हाँ, इससे पहले कुछ हुआ था, कुछ तो हुआ था, फिर वो मेरे को मालूम है आप कैसा भी कुछ भी करके ठोक ठाक के मार्क्स लेकर आ ही जाओगे। ये मैं भी वही करती हूँ, लेकिन आपको उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ने से बहुत इजी हो जाता है, और ये सिर्फ हार्ड सब्जेक्ट्स के लिए है, हैवी सब्जेक्ट्स के लिए है। बहुत आसानी हो जाएगी करने के लिए। और आपको कोई भी मदद चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं आपके साथ हूँ। और आपको अगला वीडियो किस चीज के लिए चाहिए, और हाँ, मेरी सीरीज भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो बहुत लंबा लग रहा हो और आपको याद नहीं रहा हो, और जैसे ही पढ़ने बैठते हो तो आप वापस से तो ये पूरा वीडियो नहीं देखने वाले हो, मेरे को मालूम है। तो आप मेरी सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आपको क्या सूट करता है। एंड अच्छे से रहना, और बस अगले वीडियो में मिलते हैं। बता देना कि आपको अगली टॉपिक क्या चाहिए। तब तक संभल के रहो, और बाय। और क्या ही बोलूं।